नेपाल में इन दिनों राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के एक बयान ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है कि नेपाल की संसद में हंगामा हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष खुले तौर पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। जी हां, स्थिति ऐसी ही है। जो बालेन शाह सोशल मीडिया के दम पर युवाओं के भरोसे और एक राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में नेपाल की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री बने, आज वही बालेन शाह अपने ही देश में राष्ट्र विरोधी घोषित किए जा रहे हैं। नेपाल की संसद पूरी तरह ठप हो चुकी है, विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और काठमांडू की सड़कों पर 10 छात्र संगठनों से जुड़े युवा जेन ज़ी उतरने की तैयारी में है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर ऐसा भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया जिसने सदियों पुराने भारत नेपाल संबंधों में तो कड़वाहट घोली ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुद अपने उनके देश के लोगों को भी उन्होंने नाराज कर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारत ने भी बिना किसी लाग लपेट के बालेन शाह को एक बेहद सख्त और क्लियर मैसेज थमा दिया है। इस वीडियो में आपको काठमांडू की सड़कों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हम आपको समझाएंगे कि बालेन शाह के इस बयान के पीछे चीन का क्या हाथ है, उनकी खुद की पार्टी में कैसे बगावत हो गई है और क्यों अचानक भारत नेपाल सीमा पर खुफिया एजेंसियों को भारत की हाई अलर्ट पर डालना पड़ा है। अगर आप भारत की सुरक्षा और पड़ोस की राजनीति को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, ये वक्त सारी दुनिया का। सबसे पहले उस जड़ पर आते हैं जिसने नेपाल की राजनीति में यह बारूद बिछाया है। आखिर बालेन शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि रातों रात उनके खिलाफ इस्तीफा दो के नारे उनके ही देश में उनके देश के नागरिकों की तरफ से लगाए जाने लगे। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर स्थित इलाकों जैसे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों के बीच एक पुराना कूटनीतिक संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। दोनों देश हमेशा से मानते आए हैं कि इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाएगा, मतलब आपस में हम दोनों बैठेंगे, इसको सुलझाएंगे। लेकिन पीएम बालेन शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सीमावर्ती इलाकों का दौरा करते हुए एक बेहद तीखा बयान अपने देश की संसद में दे डाला। उन्होंने कहा कि नेपाल अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर भारत सीमा विवाद को हमारे हक में नहीं सुलझाता तो नेपाल इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और तीसरे पक्ष के सामने ले जाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन को हथियाया हुआ है, कब्जाया हुआ है। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह बयान जो दिया है बालेन शाह ने, सीधे तौर पर भारत को डराने, भारत को शर्मिंदा करने और नेपाल के राष्ट्रवादी चेहरे की अपनी चमक को चमकाने के लिए किया गया है। अब क्या चीन या किसी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इस विवाद में घसीटने का संकेत भी दे दिया है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पूरा विवाद अगर रुके, उन्होंने कहा कि पूरे तौर पर यह विवाद अगर ब्रिटेन की तरफ से खड़ा किया गया है तो ब्रिटेन को आकर इसको सुलझाना चाहिए। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नेपाल के प्रबुद्ध नागरिक, वहां का मीडिया, विपक्ष ये अच्छी तरह जानता है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर या किसी तीसरे पक्ष जैसे चीन हो या ब्रिटेन हो, उनके बहकावे में आकर नेपाल कभी खुशहाल नहीं रह सकता। इस बयान के आते ही काठमांडू का राजनीतिक तापमान 100 डिग्री के पार चला गया। जी हां, बालेन शाह ने सोचा था कि इस बयान से वो नेपाल के युवाओं में अपनी लोकप्रियता को और बढ़ा लेंगे, लेकिन पासा पूरी तरह इस बार उल्टा पड़ गया। इस बयान के विरोध में नेपाल के 10 बड़े छात्र संगठनों ने एक सुर में मोर्चा खोल दिया है। काठमांडू के त्रिचंद्र कॉलेज और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देववा की पार्टियों ने बालेन शाह के इस कदम को पूरी तरह राष्ट्र विरोधी और नेपाल को बर्बादी की तरफ धकेलने वाला कदम करार दिया है। अब आपको यह भी समझाते हैं कि नेपाल के भीतर इस वक्त बालेन शाह के खिलाफ किस तरह से चौतरफा घेराबंदी हो चुकी है। इसको पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। पहला, नेपाल की संसद। नेपाल की संसद में क्या चल रहा है? तो नेपाल की संसद में विपक्ष ने सदन की कार्यवाही पूरी तरह ठप कर दी है। अब इसका असर यह हो रहा है कि पीएम से बिना शर्त माफी और इस्तीफे की मांग की जा रही है। देश के बजट और जरूरी विधेयकों पर काम पूरी तरह से रुक गया है। दूसरी तरफ 10 छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। बालेन शाह से कह रहे हैं माफी मांगो, बालेन शाह से कह रहे हैं इस्तीफा दो। वो कह रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है। पीएम ने कूटनीतिक मर्यादा को तोड़ा है। सड़कों पर स्थिति चक्का जाम वाली बन सकती है कभी भी अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। काठमांडू और सीमावर्ती शहरों में इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।
वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और सीनियर लीडर्स भी नेपाल के बालेन शाह के खिलाफ आ गए। उन्होंने कुल मिलाकर कहा है कि कूटनीति की समझ नहीं है बालेन शाह को, वो नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला छोड़ रहे हैं। सरकार को समर्थन दे रहे कुछ दलों में अब फूट पड़ने की भी इस बयान के बाद आशंका जताई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्रियों ने संसद में ये खुले तौर पर बालेन शाह को कहा कि वो अपनी बचकानी हरकतों से नेपाल के उस सबसे बड़े मददगार यानी भारत को नाराज कर रहे हैं, जिसने हर मुसीबत में, चाहे वो भूकंप हो, कोरोना काल हो, नेपाल का साथ दिया, नेपाल के साथ खड़ा रहा। विपक्ष का साफ कहना है कि जब तक बालेन शाह इस्तीफा नहीं देते, अपना बयान वापस नहीं लेते, तब तक वो संसद को 1 मिनट के लिए भी चलने नहीं देंगे। अब बात भारत की उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो नई दिल्ली से की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बिना वक्त गंवाए बालेन शाह के इस बयान पर बेहद शांत लेकिन अत्यंत कड़ा और दो टूक संदेश दिया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राजनयिकों ने साफ कर दिया है कि वो बालेन शाह जो सोच रहे हैं वो कूटनीति की दुनिया में बिल्कुल भी संभव नहीं है। भारत का क्लियर मैसेज है, 3 बिंदुओं में समझते हैं। भारत ने पहली बात यह कह दी है कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, तीसरे पक्ष का तो सवाल ही नहीं। भारत ने साफ कह दिया कि भारत और नेपाल के बीच कोई भी मुद्दा पूरी तरह से बायलैटरल था, है और रहेगा। इसमें दुनिया के किसी भी तीसरे देश, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, उसका कोई रोल नहीं है और ना ही भारत इसे कभी स्वीकार करेगा। दूसरा पॉइंट भारत ने क्या कहा? परिपक्वता की कमी, लैक ऑफ मैच्योरिटी। भारतीय सूत्रों ने साफ संदेश दिया है कि बालेन शाह शायद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहराई को नहीं समझ रहे। सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को हेडलाइंस बटोरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट भारत की तरफ से कहा गया, रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। भारत ने नेपाल के लोगों को यह भी याद दिला दिया कि दोनों देशों के बीच केवल सीमाओं का नहीं बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में सम्मान के साथ काम करते हैं और दोनों देशों की सेनाओं के बीच अटूट संबंध है। किसी एक नेता के बयान से रिश्ता कमजोर नहीं होगा। भारत ने इस बयान के जरिए नेपाल के पूरे राजनीतिक नेतृत्व को यह समझा दिया है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेलेंगे, किसी के झांसे में आकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके कई कड़े आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम नेपाल को भुगतने पड़ सकते हैं। बालेन शाह केवल विपक्ष और छात्रों से नहीं गिरे हैं, बल्कि उनकी अपनी सरकार और गठबंधन के भीतर बगावत की गूंज सुनाई देने लगी है और इस बगावत के तार सीधे अब एक तरह से कहें दिखाई भी देने लगे हैं, क्योंकि जिस समय काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में बालेन शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक उसी समय नेपाल के एक और बेहद लोकप्रिय नेता और पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने दिल्ली के दौरे पर थे। जब रवि लामिछाने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने पहुंचे तो वहां उनका जो स्वागत हुआ, उसने काठमांडू में बालेन शाह की रातों की नींद उड़ा दी। दिल्ली में रवि लामिछाने का रेड कार्पेट वेलकम किया गया, उन पर फूलों की बारिश की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुत बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। इस भव्य स्वागत के जरिए भारत ने नेपाल की जनता और वहां के राजनेताओं को दिखा दिया कि भारत नेपाल के उन नेताओं के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है जो भारत नेपाल दोस्ती का सम्मान करते हैं। आपको एक चीज ये भी बता दूं कि ये परंपरा रही है नेपाल में कि जब भी नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो पहली बार उसका विदेश दौरा भारत में होता है। लेकिन बालेन शाह न्योता मिल चुका है, भारत ने न्योता उनको दिया है, लेकिन वो अभी तक उस न्योते को स्वीकार नहीं किया है। तो जो दिल्ली कनेक्शन है, लामिछाने जिस तरह से दिल्ली में आए हैं, इसके बाद बालेन शाह की पार्टी के कई सांसदों ने और मंत्रियों को लगने लगा कि बालेन शाह के साथ रहने से उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब अंदरूनी सूत्रों की माने तो बालेन शाह को अपनी ही कुर्सी बचाने के लिए अब अपनी पार्टी के भीतर एक मुकाबला करना पड़ रहा है। इस बीच नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों या कहें कि नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत विरोधी बयानों को देखते हुए भारत सरकार ने कोई भी जोखिम न लेने का फैसला किया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटी हुई भारत नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को अचानक कई गुना कड़ा कर दिया है, क्योंकि अलर्ट्स भी सिक्योरिटी के आ रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी के जवानों को 24 घंटे गश्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। बॉर्डर पार करने वाले हर नागरिक की पहचान पत्र की कड़ाई से जांच हो रही, चाहे बॉर्डर से इस तरफ जा रहा हो, उधर जा रहा हो। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि नेपाल में चल रहे इस उपद्रव का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व या विदेशी ताकतें भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं या बॉर्डर पर अशांति फैला सकते हैं। हालांकि सुरक्षा बढ़ाना भारत के हित में है, लेकिन इसकी वजह से सीमा के दोनों तरफ रहने वाले आम नेपाली और भारतीय नागरिकों को आने जाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग रोजमर्रा के सामान या इलाज के लिए भारत आते थे, उनकी गहन चेकिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर बालेन शाह ने जो आग लगाई थी, आज वो उसी आग में खुद घिर चुके हैं। इतिहास गवाह है कि नेपाल के जिस भी नेता ने अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए
भारत विरोधी कार्ड खेलने की कोशिश की, उसका राजनीतिक हश्र बहुत बुरा हुआ है। चाहे वो केपी शर्मा ओली का पिछला कार्यकाल हो या अब बालेन शाह की ये मौजूदा स्थिति। नेपाल की जनता ये भली भांति जानती है कि भारत उनका कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसा बड़ा भाई है जो हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़ा है। छात्रों का गुस्सा और रवि लामिछाने का दिल्ली में भव्य स्वागत साफ संकेत दे रहा है कि नेपाल में बहुत जल्द एक पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। क्या बालेन शाह को झुककर माफी मांगनी पड़ेगी या उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में पूरे तर्क के साथ जरूर साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।